किसी ने बहुत सही ही कहा है, इस कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, आप देख रहे हैं मन अप स्टोक। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो आपके जीवन को बदल देगी। कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की। एक बार एक घर था जो मतलब खाली था। मकान मालिक था, वो दूसरे घर में रहता था, परंतु उसका दूसरा घर जो था वो खाली था। तो वो उसने एक नौकर को छोड़ रखा था, जो उस घर की देखभाल किया करता था। एक दिन मालिक ने सोचा, चलो मैं भी इस घर को देख के आता हूँ। और मालिक जब घर में देखने के लिए पहुँचता है, तो वहाँ देखता है कि उस घर के एक कमरे के एक रोशनदान में चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है और उसमें छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। चिड़िया बैठी उन बच्चों को दाना चुगा रही थी। जैसे ही उसने मालिक और नौकर को आते हुए देखा, चिड़िया उड़ जाती है। मालिक देखता है कि अरे! घर के अंदर तो घोंसला बना हुआ है। अब मालिक नौकर से कहता है कि ये घोंसला हटा देना यहाँ से। नौकर कहता है, जी मालिक, हट जाएगा। अब वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। कुछ देर बाद दाना लेकर के चिड़िया वापस आती है और बच्चों को दाना खिलाती है। तो बच्चे कहते हैं, माँ, आज मालिक और नौकर आए थे और वो यूँ कह रहे थे कि हाँ, ये घोंसला ना यहाँ से हटा देना। उसकी माँ कहती है, फिर नौकर ने क्या कहा? तो बच्चे बोले कि नौकर ने कहा, ठीक है मालिक, मैं हटवा दूँगा। तो चिड़िया बोली, कोई बात नहीं बच्चों, आराम से रहो। दूसरे दिन फिर से मालिक आता है नौकर के साथ, फिर देखता है, अरे! घोंसला तो हटा ही नहीं है। वो फिर से नौकर को बोलता है कि घोंसला अभी तक हटा नहीं, मैंने तुमसे कहा था इस घोंसले को हटवा देना। तो नौकर ने कहा, मालिक, मैंने भी कहा था मेरी पत्नी से कि घोंसला हटा देना, उसने नहीं हटाया। कोई बात नहीं, आज हटवा दूँगा। वापस दोनों चले जाते हैं। चिड़िया फिर आती है, बच्चे फिर से कहते हैं, माँ, आज फिर मालिक और नौकर आए थे और उन्होंने फिर से कहा है कि घोंसला हटा देना। फिर माँ ने कहा कि नौकर ने क्या कहा? तो बच्चे बोले, नौकर ने कहा है, मालिक, कल मैंने पत्नी से कहा था हटवाने को, लेकिन उसने नहीं हटाया, मैं आज हटवा दूँगा। तो माँ बोली, बच्चों कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो। तीसरे दिन फिर मालिक और नौकर आए। फिर मालिक ने देखा घोंसला अभी तक है, हटाया क्यों नहीं? तो नौकर ने कहा, मालिक, माफ़ करना, मैंने मेरे बेटे से कहा था घोंसला हटाने को, उन्होंने हटाया नहीं। मैं कल हटा दूँगा। अब चिड़िया आती है, बच्चे फिर से रिपीट करते हैं, माँ, आज फिर आए थे दोनों और वो फिर से घोंसला हटाने की बात कर रही थी। फिर चिड़िया ने कहा कि नौकर ने क्या कहा? माँ, नौकर ने कहा है कि मैं कल खुद घ घोंसला हटा दूँगा। तो चिड़िया बोली, बच्चों, अब तुम तैयार हो जाओ, अब हमें किसी दूसरे घर को ढूँढना होगा, हमें कहीं और अपना आसरा देखना होगा। अब चिड़िया के बच्चे बोले, माँ, 3 दिन से मालिक कह रहा था, तब तो आपने हमें यहाँ से ज उड़ने के लिए नहीं कहा। आज आप क्यों कह रही हैं? तब चिड़िया बच्चों से बोलती है, बच्चों, 3 दिन तक नौकर ने किसी और से घोंसला हटाने के लिए बोला है, खुद घोंसला हटाने के लिए नहीं कहा। तो जब तक कोई व्यक्ति किसी काम को खुद से नहीं करता, वो काम नहीं होता है। दूसरों से करवाए तो ज़रूरी नहीं है वो होगा। मुझे पता था कि उसको खुद को करना नहीं है, इसलिए वो दूसरों के ऊपर टाल रहा है। लेकिन आज उसने कहा है कि वो घोंसला खुद हटाएगा, इसका मतलब वो वास्तव में घोंसला हटाएगा। तो अब हमें अपना दूसरा आशियाना ढूँढना होगा। तो दोस्तों, यही हमारी ज़िंदगी में होता है कि अगर हमें किसी काम को करना है और वो वास्तव में बहुत ज़रूरी है, तो वो काम हमें कभी भी किसी दूसरे के ऊपर नहीं टालना चाहिए। उस काम को स्वयं करना चाहिए। अगर वो काम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कभी भी उस काम को दूसरों पर मत टालो, स्वयं करो, उसकी ज़िम्मेदारी खुद उठाओ, ताकि वो काम समय पर और सही तरीके से हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो सब कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।